का मास था कितने पार्ट में टूटा था? रेशियो बोलना। 1:, ठीक है। और क्या दिया था? दो जो पीस सेम वाले थे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्पीड कितनी थी? और एक पीस कहीं इधर उधर चला गया, नहीं पता है ना, उसकी वेलोसिटी निकालनी थी। क्यों भाई? वही एक पीस की वेलोसिटी निकालनी थी। ठीक है, देखो यहाँ मास है, दो इधर चला गया, एक हो सकता है इधर चला जाए या इधर चला जाए, कहीं भी जा सकता है। यहीं से ब्लास्ट किया, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन 45 का और ये पूरा 90 होगा, तो ये 45 और ये भी 45। एक मान लेते हैं इधर गया M1 वाला, और M2 वाला इधर गया, और M3 वाला इधर आया। M1 की वैल्यू कितनी होगी? अरे रेशियो दिया है, निकाल लो यार। 1/5, 1/5, 3/5, यही होगा ना। अरे 3, 1 4, 1 5, तो इसका निकालोगे तो 1/5, इसका निकालोगे तो 1/5, इसका हो गया 3/5, तो 0.2, 0.2, 0.6 kg में होगा सर। ठीक है, सबके मासेस पता चल गए। अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 0.2 kg, 0.6 kg एंड 0.2 kg। समझ गए हो ना? एक इधर गया है कितने वेलोसिटी से? 30, और ये भी कितने वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकेंड है। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर होगा कितना? 30 cos 45 होगा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर ही होगा कितना? 30 cos 45 हो गया, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा कितना? 30 sin 45, और एक नीचे होगा इसका कितना? 30 sin 45। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। समझ गए? इसकी वेलोसिटी इधर नहीं पता है, मान लेते हैं भी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। अरे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें। अब तुम पूछोगे सर किस एक्सिस में, तो किस में लगा दें? एक्स एक्सिस। दो एक्सिस होगा तो दोनों में लगाएंगे। अभी तो वाई एक्सिस का कैंसल आउट हो गया ना, तो ओनली वेलोसिटी किस एक्सिस में चल रही है? एक्स, तो बस एक्स एक्सिस में लगा दो। तो इसका मोमेंटम, इनका मोमेंटम क्या उन दोनों के मोमेंटम के इक्वल है? या तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यही हो सकता है ना। तो लगाओ इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिखते हैं। एक्स एक्सिस समझ गए हो? ऐसे लिखता हूँ इनिशियल मोमेंटम, या चलो पी आई इज इक्वल टू पी एफ लिखा जाएगा। इनिशियली मोमेंटम कितना था? तो सब तो रेस्ट पे थे, तीनों पार्ट रेस्ट पे था। जब ब्लास्ट हुआ तब ना तीनों चले, तो तीनों चले तो फाइनल मोमेंटम सबका अलग अलग हो जाएगा। तो इस वाले मास का कितना हो जाएगा? m 0.2, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की कितनी हो जाएगी? 30 cos 45 प्लस ये भी इधर ही चल रहा है, तो 0.2 कितना? 30 cos 45 माइनस ये इधर चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो माइनस हो जाएगा ना। मास कितना? 0.6 इंटू भी, और इधर क्या हो रहेगा? 0। अब क्या निकल नहीं जाएगा? ये पता है, ये पता है, 0.6 केवल भी निकालना है। बस इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस भी होता ना तो वाई एक्सिस से भी कैलकुलेशन करते। अभी बस एक्स एक्सिस से आंसर मिल जा रहा है, वाई एक्सिस कैंसल आउट हो गया है। क्या पढ़ा जाए? नोट कर लो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक टॉपिक है, डाल लीजिएगा, रॉकेट प्रपल्सन।
अब रॉकेट प्रोपल्सन क्या होता है ये बात तो पता ही होगा आपको, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्सन क्या है ये बात पता है, बस थोड़ा समझो। अब मैं बना रहा हूँ, पहले एकदम आराम से समझ लो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा आपको लगे कि हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, बट ऐसा है नहीं। तीन फिगर बना रहे हैं, तीन केसेस लेंगे। तीनों सेम रॉकेट है। अब मेरे फिगर में तीनों अलग अलग दिख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि समझना तीनों अलग है। अब जैसे रॉकेट बनाते होगे बना लेना, ठीक है। पहले वाले केस में पूरा इसके अंदर पता है क्या है, ऐसे मास भरा हुआ है, पूरा फ्यूल है, एकदम टंकी फुल है इसका। मास अभी फ़िलहाल में कितना है, m0, और वेलोसिटी कितनी है, v0। अभी कितने टाइम पे रखा गया है, 0, ठीक है। इसी से समझना, मैं अब लिखूंगा नहीं कुछ कि m0 क्या है, v0 क्या है, ये यहीं पे तुम्हें समझना है। m0 इनिशियल मास है, जब पूरा लिखा होगा ऐसे, m0 इज द इनिशियल मास विद फ्यूल, मतलब रॉकेट का भी कुछ भार होगा और कुछ इसमें फ्यूल भी होगा, वो सब लेके m0 है, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी अभी कितनी है, v0। अभी ये v0 0 है क्योंकि अभी रुका हुआ है, टाइम क्या है, 0। अब इंजन स्टार्ट हुआ, जब टाइम कुछ चेंज हुआ तो t इज इक्वल टू टी, मतलब टाइम बढ़, पहले 0 से कितना हो गया, अब t हो गया, समझ गए। तो क्या हुआ होगा, t हुआ होगा, तो इसका मतलब रॉकेट जब लॉन्च होगा तो क्या नीचे से गैस निकलेगा, एक गैस निकलेगा ऐसे, समझ रहे हो, नीचे की तरफ से एक गैस, जिसकी वेलोसिटी हम लिखते हैं vg। अभी क्या है vg बताता हूँ, बस गैस निकल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े हो ना, मोशन इन 1D एंड 2D वाला, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, गैस निकलेगा नीचे की तरफ, ठीक। अच्छा, ऊपर क्या हो जाएगा, तो सर मास अब कम होगा, धीरे धीरे मास चेंज हो जाएगा। देखो पहले मास कितना था, m0, अब मास केवल कितना बचा, m, समझ गया, इतना ख़त्म हो गया। थोड़ा और बना लेते हैं, थोड़ा सा, इतना ख़त्म हो गया। तो मास जब कम होगा तो क्या वेलोसिटी v0 से भी चेंज होके कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी, समझ रहे हो। सपोज दैट टाइम थोड़ा सा और चेंज हुआ, कितने टाइम में, t था, अब बहुत बड़ा नहीं, स्मॉल चेंजेस, क्या dt टाइम में क्या हुआ होगा, मास, बताइएगा आप, मास कितना चेंज हुआ होगा, ज़्यादा नहीं, m माइनस dm कम हो गया होगा। अरे m मास था, तो dt टाइम जब भी था तो मास कम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो कितना मास कम हुआ होगा, dm। और मास जैसे जैसे कम हो रहा है तो क्या वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो वेलोसिटी v से कितनी बढ़ गई होगी, बड़ी होगी क्या, समझ रहे हो। अभी भी गैस नीचे क्या निकल रहा होगा, vg। vg मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, रॉकेट के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये vg मतलब वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो लिख देता हूँ कुछ चीज़ों का जो तुम्हें पहले नहीं पता। पहले m0 क्या है, क्या है, मास ऑफ रॉकेट विद अ फ्यूल इन इनिशियली। v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट
किस टाइम पे? एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर m कुछ समय बीता तब मास है, और v वेलोसिटी है। कौन बड़ा है इसमें? m नॉट बड़ा है कि m बड़ा है? m नॉट बड़ा है। m मतलब छोटा हो गया, मास कम हो रहा है। कौन बड़ा है? v नॉट बड़ा है कि v बड़ा है? v बड़ा है, v नॉट छोटा हो गया। देख रहे उल्टा हो रहा है, मास इसका बड़ा है और वेलोसिटी कम है। इसका मास कम हुआ बट वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? vg क्या मैंने बोला है? वेलोसिटी ऑफ गैस बर्न विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, GE, मगर मैं केवल G लिख रहा हूँ ना। होता है ना, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे समझो, मैं बोलूँ वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टकरा गए, तो मैं A का B के बीच में वेलोसिटी अगर पूछना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो क्या आएगा फॉर्मूला? VA माइनस VB आएगा। अब A किसके रिस्पेक्ट में होगा? अर्थ के रिस्पेक्ट में, और B भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये E अंडरस्टूड होता है कि जब भी नहीं दिया है तो इसका मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है? अर्थ के रिस्पेक्ट। बट सपोज दैट मान लो मैंने इसको किसी ट्रॉली पे रख दिया, B वाले को, तो अब क्या होगा? हम ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी? एक सेकेंड रुकना। हेलो हेलो, हाँ रवि, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, हाँ हाँ ठीक ठीक है। तो जैसे मान लो ये किसी ट्रॉली पे आ गया, तब उस केस में ये अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा होगा, ट्रॉली इसको लेके चल रही होगी ना। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये ट्रॉली पे चल रहा है, तो क्या अब ये वेलोसिटी डायरेक्ट तुम यहाँ पे लिख तो रहे हो अर्थ के रिस्पेक्ट में, मगर जब ये चल रहा है तो क्या अपने मन से चल रहा है? नहीं, अब इसको ट्रॉली लेके चल रही है। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी किसकी रही होगी? बी की। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखोगे इसका फॉर्मूला? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ टी। समझ रहे हो? अब बी किसके रिस्पेक्ट में होगा? अर्थ के रिस्पेक्ट में। और ट्रॉली किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे होता है, अंडरस्टूड अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा तुम लेके चलते हो, क्योंकि ऑब्जर्वर को तुम हमेशा ग्राउंड पे ही मानोगे, ठीक है। तो जो देख रहा होगा वो ग्राउंड से देख रहा होगा, तो वेलोसिटी VG उसको फील हुई कितनी? गैस की 1 वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर है? अब सुनिए क्या हुआ। हमें इसमें चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन करनी होती है। एक्सेलेरेशन हो गया, कितना वेलोसिटी निकलेगा टी टाइम पे, ये निकालना होगा। तो पहले तो हम यही निकालेंगे कि वेलोसिटी टी टाइम में इसका कितना रहा होगा। तो देखो, वेलोसिटी निकालने के लिए टी टाइम में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रहा है एक घट रहा है। देख रहे हो ना, एक मास ज़्यादा वेलोसिटी कम, मास कम वेलोसिटी ज़्यादा, तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम क्या रहा होगा? कंजर्व। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर यहाँ से लगाएंगे? नहीं, यहाँ से नहीं, ये तो टाइम अभी क्या है? 0। जब टाइम थोड़ा सा बढ़ा तब ना, तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? इनिशियल ये नहीं है, ये ठीक है, तुमने माना है जब रॉकेट रखा था ज़मीन पे तब था, बट रॉकेट अब जैसे चलना स्टार्ट किया तो टाइम हुआ t, और थोड़ा सा टाइम और चेंज हो गया, कितना हो गया? dt। तो क्या सारी चीज़ें और बदल गई? ठीक है, तो इन दोनों को इनिशियल और फाइनल मानेंगे। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम अभी कितना होगा? m भी, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m माइनस dm इंटू v प्लस dv होगा, प्लस यही चीज़ सोचना है, प्लस और भी एक होगा। क्या गैस निकल रहा है? गैस निकल रहा है, और उसका मास कितना निकल रहा है? जितना ये कम हो रहा है वही तो निकल रहा है। अरे गैस बर्न हो रहा है, कौन? फ्यूल बर्न हो रहा है, तभी तो गैस निकल रहा है। तो ये dm कम हो रहा है, मतलब dm निकल रहा है, तो ये मास इसके साथ निकल रहा है dm, बट क्या वेलोसिटी उल्टी है?
देखो रॉकेट किधर चल रहा है, ऊपर, और गैस किधर चल रहा है, नीचे। तो क्या VG हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अब क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं, ये सब बता दूँ। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है ये, MB इज इक्वल टू MB MdV प्लस माइनस का भी ध्यान देना, माइनस VDM माइनस DM dV माइनस, समझ गए हो? देख लो कुछ किया क्या है, दिख रहा है ना भाई, ज़्यादा ऊपर हो गया क्या? ये MB है, M का मल्टीप्लाई V में MB, M का मल्टीप्लाई DV में MdV, माइनस DM का मल्टीप्लाई V में माइनस VDM, माइनस DM का मल्टीप्लाई प्लस DV में तो माइनस DM dV, और ये माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस DM VG हो जाएगा, ठीक है? DM, इफ DM एंड DV इज़ वेरी स्मॉल, DM और DV अगर बहुत छोटे हैं, ये तो है ही है, मास जो निकल रहा है DM बहुत छोटा है और वेलोसिटी में चेंज भी बहुत स्मॉल है, तो क्या उनका प्रोडक्ट और छोटा होगा? समझ रहे हो? जैसे 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.2, क्या आंसर आएगा? क्या इनका प्रोडक्ट और छोटा हो गया? तो DM DV इज वेरी स्मॉल, हैंस या देन प्रोडक्ट ऑफ DM DV इज वेरी स्मॉल। क्या और छोटा हो गया तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 0। अब बताओ कितना आएगा, MB से MB क्या हो गया, कैंसिल, इधर क्या बचा, 0, अरे इधर आके 0 हो गया, इधर क्या बचा, MdV, ये तीन चीज़ बचे हैं, लिख लो पहले, VDM माइनस DM VG। थोड़ा देखो ध्यान से, MdV को छोड़ दो, क्या इसमें और इसमें DM कॉमन लिया जा सकता है? तो क्या बच जाएगा, माइनस लिए हैं तो V प्लस VG बच जाएगा, अरे माइनस DM ले लेंगे कॉमन और इसको उठा के इधर भेज दें, तो MdV इज इक्वल टू क्या, DM V प्लस VG बचेगा क्या? समझ रहे हो? अरे इस माइनस वाले टर्म को उठा के इधर भेज दें तो क्या प्लस हो गया, और ये इधर प्लस चल ही रहा था। ये इक्वेशन है बट अभी इक्वेशन नहीं लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो। लेट U इज अ, हम एक नया वेलोसिटी मान रहे हैं, अभी क्या है समझा रहे हैं। U इज अ वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्या हमें कोई ऐसी वेलोसिटी गैस की पता थी जो रॉकेट के रिस्पेक्ट में हो? नहीं, हमें कौन सी वेलोसिटी बस पता थी, वेलोसिटी ऑफ गैस बर्न पता थी, मगर किसके रिस्पेक्ट में पता थी, अर्थ के। तो हम एक वेलोसिटी मान रहे हैं U, जो किसके रिस्पेक्ट में होगी, रॉकेट। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी किसकी है, गैस की, किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट के। तो क्या इसको लिखा जाएगा, UG माइनस UR लिखा जाएगा। अब ये G भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, अर्थ के, और ये R भी किसके रिस्पेक्ट में होगा। अब थोड़ा बताना, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या VG कहलाता है क्या? वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या कहलाता है? तो VG रख देंगे माइनस, बट ध्यान देना, अभी रुको, बस ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, V, बट इसको क्या लेंगे, माइनस। समझ रहे हो? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे, तो क्या माइनस लिया जाएगा ये। अब ये किस, क्या आया है, U। अब UGR लिखे हैं, बस समझाने के लिए लिखे हैं, बुक में ये सब नहीं लिखेगा, बस लिखेगा U इज इक्वल टू UG माइनस UR, और UG हो गया VG और UR हो गया V। समझ गए इतनी बात? क्या यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस, तो क्या बन जाएगा, VG प्लस, माइनस इसको दे दे तो VG प्लस V की वैल्यू क्या माइनस U आएगी। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या V प्लस VG या VG प्लस V, उसकी जगह माइनस U रखा जा सकता है। तो क्या MdV इज इक्वल टू कितना बन जाएगा,
माइनस डी एम इंटू यू बन जाएगा क्या। भी को यू को एक तरफ कर लें या m को इधर भेज देते हैं, देन डी वी इज इक्वल टू माइनस यू बाई एम इंटू डी एम। क्या लिखा जा सकता है, ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन का यूज सब जगह होगा। अब इसी इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए था, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। बताओ डी भी इंटीग्रेट होगा और इधर क्या इंटीग्रेट होगा, u बाई एम डी एम। ये इंटीग्रेशन देखो लिमिट में होगी, क्यों, क्योंकि तुम देख रहे हो ना धीरे 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 चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले t हुआ फिर dt हुआ, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। तो पहले इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी, उस केस में मास कितना था, m नॉट। फाइनल कितना हुआ, m, तो कितना वेलोसिटी हुई, v। उल्टा लिख दिया, ये v और ये कितना हो गया, m। समझ गया ना, क्यों मैं m लिख रहा हूँ, क्योंकि ये dm के रिस्पेक्ट में करना है तो m होगा लिमिट, और ये किसके रिस्पेक्ट में करना है, dv, तो यहाँ b होगा लिमिट। ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं। आओ, जब इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन तो v होता है, v नॉट v, m बाई यू, यू इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, नहीं u इनिशियल नहीं है, ध्यान से देखो u क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो u कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, वो तो एक बराबर ही निकलेगा, भले से ऑब्जर्वर को अलग फील हो, मगर हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं निकालें, हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें, रॉकेट में जो बैठा है बंदा उसको तो गैस एक ही बराबर दिखेगा निकल रहा है, जब तक जले ना तब तक पूरा गैस जलता रहेगा, दिखता रहेगा वेलोसिटी निकल रही, तो उसके लिए u कांस्टेंट है और m उसके लिए कांस्टेंट है। बाहर निकल गया तो ओनली m, अभी सॉरी m कांस्टेंट नहीं है, m तो चेंज हो रहा है ना, यही m तो धीरे धीरे कम होकर कितना हो गया, dm। तो क्या यहाँ पे बचेगा, u को बाहर अगर निकाल लें, बस देखना इसी स्टेप में मैं कर दूंगा, माइनस u को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा है 1 बाई एम डी एम, कहाँ से कहाँ तक, m नॉट से m तक। बताओ ये पढ़ा होगा आपने, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या log ई एक्स होता है क्या, तो 1 बाई एम का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। यहाँ से अपर लिमिट पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, v माइनस v नाइट, अपर लोअर यही होता है ना, अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू, माइनस यू छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बाई एम का भी बोला कितना होगा, log ई एक्स नहीं, यहाँ m है, ठीक है, लिमिट m नॉट से m, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यू, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट तो यही रहेगा, एंड लोअर लिमिट में कितना हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा, v माइनस v नॉट, माइनस इंटर करा दें, अगर मैं माइनस इंटर कराऊंगा तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब थोड़ा देखो, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, u log ई एम नॉट माइनस log ई एम, और ये देखो log की प्रॉपर्टी होती है, पढ़ा होगा आपने, log a माइनस log b इज इक्वल टू log b बाई a, होता है क्या, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, अभी ये इधर हो गया ना, तो log a बाई b होगा, a अपॉन b, ये इधर है तो क्या लिखा जा सकता है इसको, u log m नॉट अपॉन m, समझ रहे हो, m नॉट अपॉन m, ये log की प्रॉपर्टी है, log a माइनस b log a बाई b होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो u टर्म बचा, ये वेलोसिटी भी निकालनी थी, इसको उठा के इधर भेज दो, कितनी हो जाएगी, v नॉट इज प्लस में कितना, u log बेस e m नॉट अपॉन m, ये मिल गई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस u log m नॉट बाई m। m नॉट क्या था, इनिशियल मास, v नॉट क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, u क्या था, ये दिया होगा गैस की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, रॉकेट, और m क्या है जो मास में चेंज हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू रख के यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, उस केस में वेलोसिटी उसकी क्या रही होगी, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना, तो तुम एक को चेंज करके नहीं निकाल सकते, इसीलिए एक चीज़ दिया होगा, मास कितना चेंज होके हुआ ये दिया है, इनिशियल मास दिया है, गैस की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी। क्लियर है,
अब सोचो, बस ऐसे सोचो, मैक्सिमम वेलोसिटी आर, इसको बोलेंगे वेलोसिटी व्हेन ऑल गैस बर्न, जब सारा गैस जल जाए तब। पता है इसी वेलोसिटी को लिखा जाएगा, कुछ उसमें चेंज नहीं होगा, यही होगा v नॉट प्लस यू लॉग ई, कितना होगा m नॉट, बट m जो होगा वो m ना होके r होता है, ये नया मास आ जाता है। पता है एम आर क्या होता है? रेजिडुअल मास। रेजिडुअल मतलब जितना पूरा जल गया ना, ऐसे समझो, देखो एम नॉट तो इनिशियल मास था, अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है तो एम है। अब पूरा गैस जब जल जाएगा तो केवल क्या रॉकेट का मास ही तो बचेगा, गैस का मास अब इसमें इंक्लूडेड है नहीं, तो कितना मास इसमें खत्म हो गया, तो वो पूरा मास हटा दो, बस बचा हुआ मास लिखो रेजिडुअल मास, जो पहले मास उसमें केवल खाली टैंक में था, केवल उतने की बात करेंगे, एम आर कहलाएगा, इसी को रेजिडुअल मास कहते हैं। ये जब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी गैस जब पूरा बर्न हो जाएगा। ठीक, ये इतना आया। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें बहुत सारी चीज़ें तुमने देखी हैं, मान लो मैं तुमसे m निकालने के लिए बोल रहा हूँ, m क्या है m, तो m कैसे निकालोगे बताओ? m क्या मास है, कितने टाइम पे, कुछ टाइम चेंज हुआ होगा तभी तो हम ऐसे इस मास को कैसे निकालेंगे? भाई देखो, इनिशियल जो मास रहा होगा उस मास में एक मास कम होगा, कुछ घटा होगा ना, तो कितने टाइम में घटा होगा? टी टाइम में। तो कितना मास घटा होगा? मास का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास हर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, डीएम चेंज हो रहा है ना, तो क्या एक टाइम में डीएम बाई डी टी चेंज हुआ? अरे ऐसे समझो ना, लेमडा पढ़ा है ना आपने, लेमडा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है। मान लो लेमडा अगर लिखूँ छोटे से मास के लिए, तो क्या डीएम अपॉन डीएल लिखा जाएगा? मतलब एक छोटे यूनिट के लिए लिखा जाए तो मास पर यूनिट लेंथ। अब मैंने बोला कि लेमडा क्या है, तो लेमडा तुम बोल रहे हो कि सर कितना लेंथ में चेंज हो रहा है, तो यहाँ लेंथ में नहीं, किस में चेंज देख रहे हैं? मास में। और मास कैसे चेंज हो रहा है? टाइम के हिसाब से। तो उसी को हमने किससे डिनोट कर दिया? डीएम बाई डी टी। अब उतना हमें अगर पता हो, मतलब लेमडा अगर पता हो, तो लेमडा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? टी से, तो उतना मास उस समय का मिल जाएगा, और उसको घटा देंगे किससे? इनिशियल मास से, तो क्या हमें उस टाइम का मास पता चल जाएगा? तो ये m हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे m अगर निकालना है, ये बर्न के केस में नहीं है, बस बर्न वाला केस यहीं तक है, ये अगला केस है। मतलब मास क्या होगा? एट एनी टाइम t। ठीक है, किसी भी टाइम t पे मास हमारा कितना होगा? m नॉट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी। अच्छा, मास अगर पता है तो एक्सेलेरेशन तो निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा बताओ? F इज इक्वल टू, पहले देखो F इज इक्वल टू कितना होता है? m इंटू ए होता है। F पता है आपको? F पता है आपको? नहीं। हम देखो कैसे निकाल लें, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं, अभी तो एक ही बना है, इसको बनाते रहना भाई। ये फर्स्ट सेकंड है, और ये कौन सा है? थर्ड है, और ये कौन सा है? फोर्थ है। हम फर्स्ट का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है? कितना है? डी वी बाई डी टी, मैंने दोनों तरफ डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। इधर कितना बचेगा? डी एम बाई डी टी बचेगा। डी वी बाई डी टी क्या कहलाएगा? ए इज इक्वल टू माइनस यू बाई एम डी एम बाई। अब तुम सोच रहे हो कि सर बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया है, देखो दिया है, यही फॉर्मूला है, माइनस यू बाई एम डी एम बाई डी टी। क्या m की वैल्यू मैं बता चुका हूँ? क्या उठा के यहाँ रख दोगे? ये जब रख दोगे तो एक बड़ा सा फॉर्मूला दिखने लगेगा, समझ रहे हो?
तो वो फॉर्मूला बुक में लिखा होगा, बट तुम्हें याद रखना ये u बाई एम डी एम बाई डी टी, एम की वैल्यू कितनी होती है तो एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक्सेलेरेशन हो गया। सपोज दैट मान लो मैं तुमसे अप थ्रस्ट पूछ दूं, क्या पूछ दूं? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट मतलब कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे? एक्सेलेरेशन पता है, एक्सेलेरेशन पता है, मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास इनटू क्या होता है? एक्सेलेरेशन, क्या वही अब थ्रस्ट हो जाएगा? अरे F इज इक्वल टू एम ए, क्या यही होगा ना? तो एक्सेलेरेशन पता है, उसको बस किससे मल्टीप्लाई कर दो? m से। तो क्या तुम्हें अब थ्रस्ट नहीं पता चल जाएगा? 1 बाई एम, देखो ये m है, u बाई एम, m से m क्या हो जाएगा? तो u डी एम बाई कितना बनेगा? dt, ये बनेगा माइनस यू डी एम बाई डी टी। समझ रहे हो कैसे बोला हूँ? देखो इसमें m है और इसमें भी m है, क्योंकि एक्सेलेरेशन है, m है ना इसमें, तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसल, तो ओनली क्या बच जाएगा? u, तो u डी एम बाई डी टी, यही बचेगा ना? तो ये बन जाएगा अप थ्रस्ट। ठीक है, बस ये इतना फार्मूला है, इन्हीं फार्मूलों का यूज करना। हाँ, अब लिख लो जो लिखना है, फार्मूला लिख लो। अगर इसमें ग्रेविटी इंक्लूडेड होगा ना तो कहानी और भी बदलेगी। अब ये जितनी भी चीज़ें बताएं वो ग्रेविटी को निगलेक्ट करके। ग्रेविटी अगर आएगी तो उसमें जी भी आएगा, बताते हैं, पहले नोट कर लो। ग्रेविटी अगर आती है तो क्या होगा? यही खुलेगा। इससे खुलेगा ये।
चलो ठीक है, थोड़ा सा ही तो पहले से कनेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिएगा। फाइंड फ्यूल इज कंज्यूम, क्वेश्चन है फ्यूल इज कंज्यूम एट द रेट ऑफ 100 kg per second in a rocket. The exhaust gas का मतलब समझ ही रहे हो, exhaust gas are ejected at a speed of 4.5 into 10 to the power 4 meter per second. What is thrust experienced by rocket? कितना? अब थ्रस्ट एक्सपीरियंस पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। फ्यूल इज कंज्यूम एट द रेट ऑफ 100 kg पर सेकेंड। यूनिट से अगर कुछ चीज़ें नहीं पता है ना, तो कुछ चीज़ें यूनिट से समझ में आ जाएंगी कि क्या दिया है। जैसे ये kg पर सेकेंड है, तो क्या ये dm/dt दिया है? समझ रहे हो ना? kg पर सेकेंड कोई यूनिट नहीं होती है, ये रेट चेंज ऑफ मास है। dm/ क्या है? dt है। तो kg पर सेकेंड इन अ रॉकेट the exhaust gas are ejected at the speed of this. What is the thrust experienced by the rocket? थ्रस्ट का फॉर्मूला पता है, -u dm/dt, बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर मिल गया। ठीक है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 यही आ रहा है। माइनस साइन तो इंडिकेट करेगा ही, वो तो अब थ्रस्ट है। ठीक है, तो समझ गए हो ना, कर लोगे। तो बस सिंपल सा बस यही चीज़ें समझनी है कि फॉर्मूला याद रहेगा, सेकेंडों लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिखिएगा इसमें भाई देखो क्या किया गया है, f इज इक्वल टू -u dm/ क्या कर दिया गया, dt। u की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड dm/dt कितनी है 100, तो 2 जीरो और आ जाएगा, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। माइनस साइन लेना है ले लो, न्यूटन में आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट लिखिएगा, ये हो गया ना इधर सब। लिखो रॉकेट ऑफ मास, रॉकेट ऑफ इनिशियल मास लिखना, रॉकेट ऑफ इनिशियल मास 6000 kg, eject a mass at a constant rate 16 kg per second with a constant relative velocity of 11 kilometer per second. What is acceleration of rocket a minute after blast? और लिखा है निगलेक्ट द ग्रेविटी। अगर ये वर्ड नहीं दिया है ना, निगलेक्ट द ग्रेविटी, देखो जैसे अभी पहला क्वेश्चन दिया हूँ, मैंने सॉल्व तो कर दिया मगर मैंने बताया नहीं था, मगर क्वेश्चन में लिखा है निगलेक्ट द ग्रेविटी। निगलेक्ट द ग्रेविटी पे लिखा है तो जाहिर सी बात है वो लगेगा, और ग्रेविटी निगलेक्ट नहीं है तो ये लगेगा। इधर जितनी भी चीज़ें लिखी गई थी सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है इसका। क्लास 11 में पढ़े नहीं थे टॉपिक रॉकेट प्रपल्सन,
नहीं, चलो जल्दी बताओ, ये तो आसान है, सब चीज़ दिया है। देख लो पहले, जो जो गिवन चीज़ें हैं ना उसमें एक जगह लिख लो। हाँ, आ गया। कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 34.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रॉकेट ऑफ द इनिशियल मास मतलब एम नॉट है ना, 6000 kg। इसेक्ट मास एट द कांस्टेंट रेट मतलब क्या, dm/dt कितना, 16। और ध्यान देना यूनिट का भी, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगला यूनिट देखो कितना गड़बड़ दिया है। कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी u, रिलेटिव वेलोसिटी ना u होती है, यही होता है। कितना है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड। न ये SI है ना ये CGS है, बाकी सब ऊपर तो SI है, इसमें देखो एक SI और एक ये किलोमीटर मीटर में होना चाहिए ना, तो क्या इसको 11,000 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे? अरे किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 11,000 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, बस इतना ही। अच्छा, 1 मिनट टाइम मतलब T दिया है, कितने समय में पूरा है, 1 मिनट में ब्लास्ट कर जाएगा, मिनट है तो कितना सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड। अब बताओ हमें क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन। बताओ एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला कितना होगा, माइनस हटाओ, चलो u ये लिखेंगे, यही होगा, ये हो गया हमारे u/m। अभी तो बचा है ना, क्या बचा है ना, रख दो बस। u की वैल्यू कितनी है, 11,000। m नॉट कितना है, 6,000। dm/dt कितना है, 16 इंटू टी कितना है, 60 इंटू dm/dt कितना है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस साइन नहीं लगाए हैं क्योंकि प्लस माइनस नहीं हो रहा है ना, जैसे प्लस जोड़ना थोड़े है, माइनस में लास्ट में आंसर लिख देना। हो गया, कैलकुलेशन है भाई, अब तो कर लोगे कि बताना पड़ेगा इसमें भी। 11,000 नीचे 96,960 6,000 से 960 5,040 इंटू 16
यही है ना, 0 से 0 गया 504, 5 दूनी 10, 2 पॉइंट समथिंग 1, 16 दूनी 32, 1 34, 34.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 504 है तो जाहिर सी बात है 2 बार में तो जाएगा ही, 5 दूनी 10, एक 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1, 16 का 2 में 32 होता है, 2.21 में 2 का करोगे तो 34, 2 बढ़ जाएगा। अब कहीं कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की होगी तो वो बात अलग है, कर लेंगे ना अब। चलो एक लिखो, एक लास्ट कर लो क्वेश्चन। अब है आसान, देखो लॉग वॉग में आएगा ना तो टेबल्स में लॉग की वैल्यूज़ गिवन होंगी, नहीं तो लॉग में ही आंसर होगा। अब तुम सोच रहे हो कि लॉग का ये वैल्यूज़ याद होगा तो log 0, log 1 ये सब याद हो सकते हैं, नेचुरल लॉग चल रहा है, बट सारे लॉग की वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो क्या है, उसमें लॉग एंटी लॉग लेना पड़ता है, तो क्वेश्चन में दिया होगा उसमें लिख के, इफ द मैक्सिमम पॉसिबल exhaust velocity of a rocket 2 kilometer per second, calculate the ratio m naught by m for it if it is to acquire the escape velocity 11.2 kilometer per second after starting from rest। 11.2 यही होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट। क्वेश्चन एक बार रीड करो, समझो क्या लिखा है, क्या दिया है और क्या निकालना है। कर लोगे? क्वेश्चन में पहले पता चल गया क्या क्या दिया है, जो वैल्यू जब तक नहीं पता करोगे कैसे निकलेगा। देखो, इफ इट द मैक्सिमम पॉसिबल एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, मतलब मैक्सिमम वो कितना जा सकता है, दिया है ना। एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मतलब गैस, और गैस की वेलोसिटी हमेशा तुमने किस में ली है, यू, और वो कितना दिया है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसकी स्केप वेलोसिटी कितनी है? स्केप मतलब जो निकल गया ऊपर, स्केप मतलब जो छोड़ के चला गया अर्थ के स्पेस को। देन v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। अब बताओ v इज इक्वल टू कितना होता है, v नॉट प्लस u लॉग e, बेस e है, नेचुरल लॉग है, ध्यान देना, m नॉट बाई m, वो r नहीं लिख देना, r मत लिखना, वो रेजिडुअल वाले केस में जाएगा। v नॉट 0 है, हटा दीजिए। देन v इज इक्वल टू कितना बचेगा, u लॉग e m नॉट बाई m, ठीक है, बिकॉज v नॉट क्या हो गया 0। अब एक बात बताओ, ये पहले तो देखो कभी भी नेचुरल लॉग है तो इसको बेस 10 पे लाओ। बेस 10 पे लाने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। देन u लॉग बेस 10 में आ गया m नॉट बाई m, क्योंकि लॉग बेस 10 पे होगा तभी उसका एंटी लॉग लिया जा सकता है, ठीक है, और एंटी लॉग क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, नहीं तो टेबल
कहीं पे होगा, लास्ट में पेपर में लिखा होगा कि इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, वहाँ से यूज़ करोगे। अब याद तो कर नहीं पाओगे, या तो टेबल से देखोगे। तो v इज इक्वल टू 2.303 u log 10 बेस m नॉट बाई m। बताओ क्या v दिया है, u दिया है, दिया है, तो इसको यहाँ छोड़ दो, इसको उठा के इधर लेते आओ। देन v अपॉन 2.303 इंटू u है, v की वैल्यू बताओ कितनी है, और u कितना है, इधर कितना बचेगा, m नॉट बाई m। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो एक नंबर आएगा। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, m नॉट बाई m की। तो क्या, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा इधर आता है तो क्या साइन इन्वर्स हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ लॉग बेस 10 है तो इधर आएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, और एंटी लॉग जिसकी वैल्यू होगी वो टेबल से देख के लिख देंगे। जैसे इसको सॉल्व करो, बताएं कितना आ रहा है, पहले इतना लिख लो और इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। पॉइंट में कुछ आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11.2, 3 2 जा 6, ये 0 6 और 2 2 जा 4, 4.6, 4 से कटेगा तो 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, एग्जैक्ट चाहिए ना हमें। तो डिवाइड कर लेते हैं, 11.2 डिवाइडेड बाई 4.606, 2.432 आ रहा है, ठीक है। टू 2.432 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.432। ये है इधर log बेस 10 m नॉट बाई m। इसको इधर भेज देंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग हो जाएगा। 2.432 किसकी वैल्यू हो जाएगी, m नॉट m की। पता है इसकी वैल्यू कुछ होती है, वो टेबल में देख के मिलती है, लगभग 270 होगी m नॉट बाई m। अब वो टेबल में देख के मिलेगी, याद नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता था ना। तो ये टेबल में देखोगे एंटी लॉग 2.432, उसमें देखने का तरीका होता है। हाँ चेंज हो सकता है, नहीं मतलब ये 4.31 हो जाएगा तो वैल्यू इसकी 271 हो सकती है, 269 हो सकती है, एक से चेंज हो सकता है। तो ये कैसे पहले तो देखा जाता है, लॉग एंटी लॉग टेबल पता है कैसे देखते हैं, पता है टेबल मिलता है पेपर में, टेबल देखे हो ना, टेबल तो दिया जाता है, कहीं भी लॉग टेबल मिल जाता है, उसके लिए मना नहीं किया जाता है, लॉग टेबल अलाउ। तो अब मिल भी जाएगा तो देख ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब है, तो देखने का तरीका आना चाहिए। अब नहीं आता है तो सिखाया जाएगा पहले, चलो ठीक है इसको लिख लो, इसमें एंटी लॉग की वैल्यू होती है 270 पॉइंट समथिंग जाएगा, मैंने बस 270 लिखा है अप्रॉक्स में। क्वेश्चन दे दें क्योंकि अब नया चैप्टर तो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसी में क्वेश्चन ले लो, कर लो, नया चैप्टर किया जाएगा। एक एक्सेलेरेशन वाला क्वेश्चन ग्रेविटी के साथ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नोट कर लिया भाई। A rocket is set for vertical firing if exhaust speed is 1200 मीटर पर सेकेंड, 1200, हाँ एग्जॉस्ट गैस की स्पीड है, एग्जॉस्ट स्पीड इज 1200 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड, per second to supply the thrust, per second ejected the gas per second to supply the thrust needed, supplied the needed। फर्स्ट लिखना, फर्स्ट क्या इसमें करना है, टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, टू ओवरकम the weight of the rocket, second
टू गिव द रॉकेट एन initial vertical upward acceleration 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वर्टिकल अपवर्ड एक्सलेशन 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख लेना मास है रॉकेट का 6000 kg दिया है। मास ऑफ द रॉकेट गिवन है 6000 kg। एम नॉट है, ये पहले दिया है, एम नॉट है 6000 kg। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या क्या दिया है, समझिए पहले। हाँ 19.6 क्या निकालना है, ये समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? मेन तो मुद्दा यही है, क्या आपको निकालना है ये आप पहले समझो। देखो सुनो, क्वेश्चन में बोला है कि एक रॉकेट है इज टू सेट द वर्टिकल फायरिंग इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 1200 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमें यू दिया है 1200 मीटर पर सेकेंड, यूनिट का भी ध्यान देना। हाउ मच गैस बी इजेक्टेड पर सेकेंड, मतलब dm/dt निकालना है। अरे हाउ मच गैस, समझ रहे हो, पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड, कितना गैस निकले कि उसको थ्रस्ट मिलेगा, समझ गए हो। अब दो केस दिया है, पहला केस क्या, पहले वाले केस के अकॉर्डिंग ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, मतलब इतना थ्रस्ट चाहिए कि उसका वेट रॉकेट के, मतलब मान लो ये रॉकेट का वेट है, अब इसको उठाना है तो या तो इसके वेट से ज़्यादा फोर्स लगा दो या इसके इक्वल रहेगा तो अभी टंगा रहेगा, नीचे भी नहीं गिरेगा, तो टंग तो जाएगा, मगर और ज़्यादा लगेगा तो और ऊपर जाने लगेगा। तो हमने क्या लगाया, ओवरकम टू द वेट ऑफ द रॉकेट, मतलब जितना अब थ्रस्ट होगा उतना ही वेट। अब थ्रस्ट होता कितना है, u dm/dt यही होता है, इज इक्वल टू m इंटू जी, रॉकेट का वेट। दोनों इक्वल होंगे पहले वाले केस में। अब बताओ इसमें से क्या निकालना है, dm/dt, तो u इधर आ जाएगा, देन m/u इंटू में g रख दो, निकल जाएगा। m पता है 6000 दिया है शायद, और u दिया है 1200, g की वैल्यू 10, 9.8 जो भी लेना है निकल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के समझो, एकदम आसान से। हाँ ठीक है, 50 आ रहा है, ठीक है भाई 50 आ रहा है, उसने 9.8 लिया, उसका 49 आ रहा है। 6000 इंटू ये 10 हो जाएगा, और ये कितना है u 1200, तो 2 जीरो कट जाएगा, 1250, और dm/dt है, ध्यान देना kg पर सेकेंड, सेकेंड ही दिया था ना, मिनट तो दिया नहीं था, नहीं सेकेंड ही दिया। अच्छा अब दूसरे वाले केस में देखो क्या बोला है, टू गिव द रॉकेट एन इनिशियल वर्टिकल एक्सलेशन, मतलब अब रॉकेट रुका नहीं है, चलने भी लगा, तो टाइम वाइम कुछ दिया है नहीं,
कुछ नहीं दिया है, तो मतलब टाइम को हम क्या मान लें? अरे टाइम चेंज नहीं हुआ भाई, छोड़ो हटाओ, टाइम को जीरो मानो। टाइम दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो पर सेकेंड, टाइम नहीं दिया है, छोड़ो हटाओ। मास कितना है इनिशियली उसका? तो वही रहेगा, कितना है? 6000 kg। एक्सेलेरेशन दे रखा है कितना? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू कितना होता है? एम नॉट माइनस डी एम बाई डी टी इंटू टी इंटू डी एम बाई डी टी। ग्रेविटी है माइनस जी होगा, ग्रेविटी निगलेक्ट नहीं है, क्योंकि वेट का केस आ गया ना एक वाले में, तो जाहिर सी बात है इसमें भी ग्रेविटी रहेगा। अब बताओ ए दिया है, यू दिया है, डी एम बाई डी टी इधर जीरो हो गया, इधर तो बचेगा ना डी एम बाई डी टी, यही निकालना है। रख दो सारी वैल्यू, 19.6 ये हो जाएगा 1200, और अपॉन एम नॉट कितना हो जाएगा? 6000, ये तो जीरो हो गया। इनटू में कितना है? डी एम बाई डी टी माइनस जी कितना रख लेते हैं? 10। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 1/5, ये बचेगा 19.6, 1/5 डी एम बाई डी टी माइनस 10। यही होगा ना भाई? 10 बचे 50, 50 और 5 19.6 इंटू 5, और इधर हो जाएगा डी एम बाई डी टी माइनस 50। इसको उठा के इधर भेज दो, तो डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 19.6 इंटू 5 प्लस 50। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं कैलकुलेट करके। अब मैं क्या किया हूँ वो समझ लो अब अपने अब हिसाब से। 19.6 इंटू 5, 98 प्लस 50, 148। आंसर आ रहा है उसका, अच्छा 29.6 था, मैंने 19.6 बोल दिया, ठीक है, उस सेम सही है, आंसर हमारा भी उतना ही आएगा। 98 प्लस 50, ये 98 हो जाए केजी पर सेकेंड। समझे हो क्या किया हूँ? देखो ए दिया है रख दिया, यू दिया है रख दिया, एम नॉट दिया है रख दिया, डी एम बाई डी टी में टी तो जीरो है तो ख़त्म हो जाएगा, डी एम बाई डी टी बचेगा, जी की वैल्यू 10 ले लिया, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पे कट गया, ये 1/5 बच गया, डी एम बाई डी टी माइनस में कितना बचा? 10। बताओ ये 5 है, 5 इधर भेज दें तो 50 हो जाएगा, और इधर डी एम बाई डी टी अपॉन में टोटल 5 आएगा, उस 5 को इधर भेज दें। अरे एलसीएम लेके सॉल्व किया हूँ तो नीचे तो एक 5 आएगा ना, उस 5 को इधर भेज दूँ तो 19.6, और इधर जो 5 जाएगा वो 10 5 जा कितना हो जाएगा? 50। इसकी वैल्यू निकालनी, इसको उठा के इधर भेज दो, 19.6 इंटू 5। अच्छा तुम सोच रहे हो कि सर ये माइनस में चलता है, तो माइनस में चलता है तो लास्ट में क्या लगा देना? माइनस, समझ रहे हो ना? अरे भाई क्योंकि ये तो 19.6 है, इधर आएगा तो क्या माइनस से प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसीलिए मैं माइनस साइन लेके नहीं कर रहा हूँ, बाद में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, छोड़ देना उसको, प्लस माइनस में कन्फ्यूज़ कर जाओगे। माइनस साइन बस तुम समझो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी रिलेटिव ली गई है, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसमें कोई भी ऐसा टर्म है जो वेक्टर दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं, केवल कौन सा टर्म वेक्टर दिखाई दे रहा है? यू। देन यू वेक्टर है तो जाहिर सी बात है केवल इस टर्म में इसी के डायरेक्शन पे इसका साइन क्या आया है? माइनस आया है, ठीक है। तो माइनस साइन लेके सॉल्व मत करना। अब यहाँ पे 19.6 ये 98 हो जाएगा, 50 इसकी वैल्यू मिल गई 148 kg पर सेकेंड। देख रहे हो रेट बढ़ रहा है तभी तो उठ रहा है। पहले रेट कितना था? 50 kg पर सेकेंड। रेट जब बढ़ाया तभी उसके पास क्या आया? एक्सेलेरेशन कितने का? 19.6। और तेज चलना चाहिए तो इसको और जल्दी जल्दी फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। 1 सेकेंड में भी 148 kg बर्न कर रहा है, तो इतना एक्सेलेरेशन है। अगर 200 कर देगा तो क्या एक्सेलेरेशन बढ़ नहीं जाएगा? जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये था रॉकेट प्रपल्सन, ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन लिख लो, करके लाना। बोल दें, लिखो। A rocket consume 100 kg of fuel
per second, 100 kg of fuel per second. Exhaust it with it, गैस जो है exhaust it with speed 5 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट लिखिएगा क्या निकालना है. What force is exerted on the rocket? What force exerted on the rocket? Second, what will be the velocity of rocket? What will be the velocity of rocket at the instant its mass is reduced 1/20 of its initial mass. 1/20 20 है of its initial mass, कॉमा दे के लिखना. its initial velocity being 0, its initial velocity being 0 और हाँ इनिशियल वेलोसिटी बीइंग 0 और ब्रैकेट में लिखना नेग्लेक्ट द ग्रेविटी. ठीक है, करके लाइएगा. अब ये चैप्टर ख़त्म है, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. कल तो मेरा टर्न है नहीं, कल है. हाँ तो नया जब भी होगा फ्राइडे सैटरडे में है तो वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट किया जाएगा. ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म कर लेंगे. 3 लेक्चर लगेंगे मोस्टली, 3 से 4 लेक्चर, तो 2 दिन इधर और 2 दिन अगले वीक में. ठीक है, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर. फिर मतलब हम स्टार्ट करना चाहते हैं रोटेशनल, जो मतलब वो पढ़े हो ना अपने सेंटर ऑफ मास, इनर्शिया ये सब वाला, वही मेन चैप्टर रहेगा हमारा इस पहले फर्स्ट बुक के अंदर. बाकी ग्रेविटेशन होगा तो देखेंगे, सर से बोल देंगे, पढ़ा देंगे. पढ़ के आइएगा इस चैप्टर को भी.